अहमदाबाद में मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, भारत की टीम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। 7 तो किसान कम्युनिटी के खिलाड़ी है, SC ST OBC, बहुजन समाज के खिलाड़ी हैं। सोचिए 2 मुस्लिम समाज से हैं जो OBC हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए अहमदाबाद में मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, भारत की टीम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। 7 तो किसान कम्युनिटी के खिलाड़ी है, SC ST OBC, बहुजन समाज के खिलाड़ी हैं। सोचिए 2 मुस्लिम समाज से हैं जो OBC हैं, शमी और सिराज। बुमराह हैं, उसके बाद आपको बता दें सूर्य कुमार यादव हैं, उसके बाद आपको बता दें कि कुलदीप यादव हैं, उसके बाद लिंगायत समाज से KL राहुल हैं, उसके बाद बुमराह है, उसके बाद जाट सिख किसान समाज से क्रिकेटर हैं। तो 7 OBC के प्लेयर हैं जो इस मैच में खेल रहे हैं। और कितना डाइवर्सिटी है, विराट कोहली है, उसके बाद आपको बता दें शर्मा है, रोहित शर्मा है और रविंद्र जडेजा भी हैं। तो 7 इतना डाइवर्स टीम है और कल जीत मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी पूजा पाठ या कर्मकांड से जीत नहीं मिलती है, जीत मिलती है दमखम से, प्रैक्टिस से। आज विराट कोहली शानदार है, ये टीम शानदार है क्योंकि इस टीम में डाइवर्सिटी है। वो प्लेयर हैं, उन इलाकों के प्लेयर हैं जिनके पैरों में ताकत होती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं पैरों में ताकत कहां से लाओगे, पद तो ले आओगे उलट फेर करके, कॉन्स्पिरेसी करके। तो किसान कम्युनिटी के प्लेयर हैं, गिल जो है वो किसान कम्युनिटी से हैं, बुमराह हैं। तो जो किसान के परिवार से हैं, जो मजबूत लोग हैं। ट्राइबल खिलाड़ी की एक कमी है, लेकिन ट्राइबल ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। तीरंदाजी में देख लीजिए, हॉकी में देख लीजिए, फुटबॉल में देख लीजिए, बाईचुंग भूटिया से लेकर सुनील छेत्री तक। तो खैर, टीम इंडिया कल फाइनल खेल रही है और पूरा देश इस मैच का गवाह होगा। शानदार मैच होगा और भारतीय टीम की जीत की वजह है डाइवर्सिटी। जिस तरह से हर इलाके, हर कम्युनिटी के खिलाड़ी हैं इस टीम में। और इसलिए मैं कह रहा हूं, विराट कोहली शानदार हैं। और विराट कोहली को मैं इसलिए शानदार कहता हूं कि वो सिर्फ क्रिकेट में ही शानदार नहीं है, वो रीढ़ वाले खिलाड़ी हैं और वो एक महान खिलाड़ी होने का फर्ज भी अदा करते हैं। तो ये बड़ी खिलाड़ी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत जीतेगा, ये सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन इसको दमखम से जोड़िए और खेल को खेल की तरह लीजिए। हर शानदार चौके छक्के, बढ़िया बैटिंग, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बॉलिंग पर ताली बजाइए। और हम सब भारत के लोग हैं, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भारत उठाए, क्योंकि 2 हम जीत चुके हैं। पहले कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, और तीसरा अब वर्ल्ड कप की बारी है। तो शानदार मैच होगा। और ये जो मैच है, सोचिए डाइवर्सिटी कितना जरूरी है टीम में। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जब इस देश के हर लोगों को बराबर का मौका मिलेगा, जिनके पैरों में ताकत है, उन लोगों को मौका मिलेगा तो वो शानदार क्रिकेट खेलेंगे। ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, आदिवासी खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, किसान कम्युनिटी के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। पहले टीम में क्या था? पहले तो टीम में एक ही जाति और एक ही जाति के 7 प्लेयर होते थे। वो भी दौर भारतीय टीम ने देखा है, तब लोग नहीं जीतते थे। 60 ओवर बैटिंग करके भी लोग 30 रन 35 रन बनाते थे, नॉट आउट, महान बल्लेबाज थे। लेकिन अब वो बात नहीं, अब फिटनेस है। सोचिए IPL ने कितना क्रिकेट बदल दिया है। ये शंकर भारतीय कह रहा है खेल को खेल की तरह लेते हैं, तुम ही लोग जातिवाद घुसा देते हो। इनको बहुत भोला नहीं है, ये बहुत शातिर आदमी होगा, या तो ये बहुत ही भोला आदमी होगा, इसको कुछ नहीं पता होगा। इनसे पूछिए कि आपके घर में सारे फैसले जाति देखकर नहीं होते। उन खिलाड़ियों से पूछिए जिनके जातिवाद के शिकार हुए हैं, चाहे वो विनोद कांबली हो, चाहे तमाम। सोचिए IPL ने कितना डाइवर्सिटी किया है। जायसवाल, रिंकू सिंह, ये तमाम खिलाड़ी हैं। जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है कि जाति प्रधान देश में ये लोग नहीं, ये किसी तीसरे ग्रह पर रहते हैं जहां जाति के देश देखकर पानी पीता है लोग। तो खैर, जातिवाद खत्म हो रहा है, डाइवर्सिटी है टीम में और शानदार खिलाड़ी है। और अब तो एक शर्मा जी जो थे, जिन्होंने जावेद मियांदाद के बॉल पर छक्के खाए थे, जब वो कोच, अभी जब वो सिलेक्टर थे, प्रमुख सिलेक्टर थे, तो उनका तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया कि कौन लोग उनके घर पर बैठे रहते थे और किन लोगों का टीम में चयन करते थे। ये शंकर भारती को देखना चाहिए। खैर, तो 7 से ज्यादा किसान कम्युनिटी के OBC के खिलाड़ी हैं, शानदार टीम है और कल भारत जरूर जीतेगी। आप लोग इसके लिए मैच का मजा लीजिए, शानदार मैच होगा। स्पिरिट बनाए रखिए, खेल के स्पिरिट को बनाए रखिए।
दूसरी खबर है, चुनाव आते ही बीजेपी को मुस्लिम याद आने लगता है। आज अमित शाह ने तेलंगाना में कहा कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यूपी में योगी जी की सरकार कह रही है कि हम हलाल पर प्रतिबंध लगाएंगे। सोचिए, तो बगैर हिंदू मुस्लिम के बीजेपी का काम नहीं चलता। लेकिन मैं इस देश के किसान, अल्पसंख्यक, बहुजनों, अल्पसंख्यक समाज से कह रहा हूं, धर्म के नाम पर वोट मत कीजिए। धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। वोट कीजिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, दवाई, अस्पताल पर, बच्चों की नौकरी पर, भविष्य पर, बिजनेस पर और देश की सुरक्षा पर। सेना को कौन हथियार दे रहा है? नया टेक्नोलॉजी, विज्ञान। आज देखिए रूस, अमेरिका, चीन आगे है तो विज्ञान के दम पर। जो कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, जो विज्ञान को प्रमोट करे, उनको वोट दीजिए। तब जाकर देश मजबूत होगा और तब जाकर देश और आगे बढ़ेगा, ये समझ लीजिए। और वहीं एक और मैं खबर बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। मैंने सौरभ द्विवेदी का एक इंटरव्यू देखा, भूपेश बघेल का, चुनाव से 4 दिन पहले। क्या बेइज्जत किया भूपेश बघेल को। सोचिए, यही सौरभ द्विवेदी का इंटरव्यू देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ, सवर्ण नेताओं के साथ, चाहे राजा भैया हो, इनके चेहरे पर डर दिखता है। और जब भूपेश बघेल जो पिछड़े समाज से आते हैं, इतना उसको उन्होंने ट्रोलर कही, एक तरह का ट्रोल किया है, इतना इंसल्ट किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को कभी किया गया था करण थापर के द्वारा। ये पत्रकारिता नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ये एजेंडा है, किसी को जलील करना, किसी को। तो खैर, मैं बता रहा हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हो जाएं। और ये सौरभ द्विवेदी का ये दूसरा वीडियो है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी एक एमपी में एक लड़की का इंटरव्यू किया था जिसका 5 लाख के करीब रैंक था और 17-18 हजार सीट होते, कैसे उसका दाखिलेगा, उससे ये आरक्षण के खिलाफ बुलवा रहा था। और भूपेश बघेल को किस तरह से इसने किस तरह से जलील किया, वो इंटरव्यू देखना मत देखिए। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के नेता कब तक इनको इंटरव्यू देंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर वायरल है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन को लेकर खबर है कि लगातार वहां किस तरह के हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। इजराइल अपनी निजता पर उतर आया और वो स्कूली बच्चों पर हमला कर रहा है। अस्पताल के बाद निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सौरभ द्विवेदी का देखिएगा कैसे एक मुख्यमंत्री को वो ट्रोल कर रहा है, और जब वो सवर्ण नेताओं का इंटरव्यू करता है तो किस तरह से करता है। सोचिए, इस देश के SC ST OBC को इन लोगों ने किस तरह से तबाह और बर्बाद किया है। और आज भी ये लोग चाहता है कि जो ये चाहे वही बोले, वही सुने। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो कल मैच है, शानदार मैच है। और सौरभ द्विवेदी का वो इंटरव्यू जिस तरह से उसने भूपेश, लेकिन सवाल है कि ये लोग इंटरव्यू देते क्यों नहीं। मैं मीडिया का खेल बता रहा हूं। दरअसल इस देश में टीवी अखबार एक आखिरी किला है जहां SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के लोग नहीं है। एक भी आपको चैनल का मालिक, एक भी आपको पत्रकार, एंकर आपको SC ST OBC किसान नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। तो जब से सोशल मीडिया आया है, बहुजन समाज के लोगों ने, किसानों ने, SC ST OBC के लोगों ने और खासकर जाट गुर्जरों ने भी अब टीवी देखना छोड़ दिया किसान आंदोलन से। पटेल भी नहीं देख रहे हैं, मराठा भी नहीं देख रहे हैं, इनका दुकान चल नहीं रहा है। तब इन्होंने पॉलिसी बनाई कि बहुजन नेताओं का इंटरव्यू करो। मैं कह रहा हूं बहुजन समाज के लोग तब तक इस चैनल को ना देखे जब तक आपका एंकर और रिपोर्टर ना हो जिसकी तनख्वाह 1 करोड़ से 2 करोड़ 10 करोड़ तक सालाना होता है। जब तक बहुजन समाज का रिपोर्टर, एंकर और मीडिया चैनल्स ना हो, इनका खबर मत देखे। तो सौरभ द्विवेदी ने जिस तरह से भूपेश बघेल को ट्रोल किया है, बहुजन समाज के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। तब तक टीवी अखबार मत देखिए जब तक या तो उसका मालिक, उसका एंकर या उसका रिपोर्टर बहुजन समाज का ना। इस देश में हर चीज जाति के आधार पर जब आप जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पुण्यतिथि है। उनकी कुछ कविताएं सुनाना चाहता था। सोचिए, उन्होंने कहा है कि नहीं जाना है मुझे स्वर्ग, जहां तुम वहां भी मुझे जाति से पहचानोगे। वो हल के मूठ पर हाथ किसका, ये भी उन्हीं की कविता थी। और सोचिए, तुम्हारे मां ने जने ब्राह्मण ही ब्राह्मण और मेरी मां ने जाने शूद्र अछूत ही अछूत, ये भी उन्हीं की कविता थी। तो चलिए, धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और अब बहुजन समाज को डरने की जरूरत नहीं है। इनको संवैधानिक तरीके से इनके आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत है।
और ऐसे लोग की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। ये पहले आपको गाली देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये करते रहे हैं। इनसे आंख में आंख डालकर बात करनी है। सोचिए, स्वीकार नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, वहां भी तुम पहचानोगे मुझे मेरी जाति से। वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते, प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते, नंगे हैं पर दूसरों को नंगा नहीं करते, उनके सिर पर छत नहीं है पर दूसरों का छत बनाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति दिवस पर तो उनकी तमाम कविताएं हैं जो आज दुनिया याद कर रही है। और अंग्रेजों को भारत पहले बुलाने वाला का नाम था रघुनाथ राव पेशवा वाला जी, जो बाजीराव पेशवा का बाप था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और इन मनुवादियों, जातिवादियों से घबराइए नहीं, संवैधानिक दायरे में रहकर इनसे आंख में आंख डालकर बात कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।